दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सिंह। आज से लगभग 25 साल पहले मेरे घर के कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पॉल नाम का आदमी अपनी बीवी और दो बच्चे ब्रायन और जोसेफ के साथ में रहता था। पॉल शराबी था, नशे में अपने बीवी और दो बच्चों को हमेशा पीटा। ये सिलसिला कई साल तक चला और उसके कुछ साल बाद पॉल की मौत हो गई। आज उसके दोनों बेटे बड़े हैं, शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ में अलग रहते हैं। ब्रायन नशे का आदी हो गया है, नशे में धुत अपने बीवी और बच्चों को पीटा करता है। जोसेफ एक सफल बिजनेसमैन है, समाज में उसका आदर है और वो अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुश है। मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान था कि एक ही वातावरण में दोनों पले बड़े, उन्हीं माता पिता ने उनका परवरिश की और उसके बावजूद इन दोनों बच्चों में और उनकी सोच और उनके बिहेवियर में इतना अंतर क्यों, और ये बात जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। तो मैंने एक दिन ब्रायन से पूछा कि तुम नशे में धुत अपने बच्चे, अपनी बीवी को पीटा करते हो, क्या चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेट करती है ऐसा करने पर? उसने कहा, मेरे पिता। उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मेरे माँ को और मुझे हमेशा मारा करते थे। तो आप मुझसे क्या होने की उम्मीद करते हैं? दैट्स व्हाट आई एम। और कुछ दिन बाद मैं जब जोसेफ से मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप सब अच्छा काम करते हो, अपनी माँ का ध्यान रखते हो, परिवार को खुश रखते हो, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? तो गैस कीजिए उसने क्या कहा। उसने कहा, मेरे पिता। उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को हमेशा मारा करते थे, हर वो गलत काम करते थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं बड़ा होकर कभी अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा। ये दोनों बच्चे एक ही जगह से, एक ही सोर्स से मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन ब्रायन उसे नकारात्मक और जोसेफ उसे सकारात्मक ढंग से ले रहा था। दोस्तों, ये कहानी का जो मॉरल है वो आज के हमारे इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि मौजूदा हालात में हम सभी उसी तनावपूर्ण सिचुएशन में अलग अलग ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिवली तो कोई नेगेटिवली। किसी को रोजगार खो जाने का डर है, तो किसी को सैलरी में कटआउट होने की बात से चिंता है। कोई माँ इस बात को लेकर चिंता कर रही है कि उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी। किसान इस बात को लेकर हताश है कि उसकी फसल पूरी बर्बाद होगी। कोई इस बात को लेकर व्यथित है कि उसने जो लोन लिया है उसका ईएमआई कैसे चुकाया जाएगा। और ये सारा जो नकारात्मक विचार चल रहा है, इसकी वजह सिर्फ एक वायरस है। ये वायरस हम पर हावी हो गया है। हाँ, इस वायरस से हमें लड़ना है, बेशक हमें लड़ना है, लेकिन मैं उन वायरस की बात कर रहा हूँ जिन्हें माइक्रोस्कोप पर भी हम देख नहीं सकते, जैसे डाउट, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। और ये वायरस जिनका फिजिकल वैक्सीन से भी इलाज नहीं किया जा सकता। ये वायरस हमारी सोच को दूषित कर रहे हैं। दीज वायरस आर पॉइजनिंग आवर माइंड्स। और यही वायरस हमारे तनाव का कारण बनेगी और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 264 मिलियन लोग इस डिप्रेशन से
प्रभावित हो चुके हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ने की संकेत है। जहां एक और हम इस संकट को लेकर नकारात्मक हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के परिवार का एक वर्ग, जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, उसने अपने सकारात्मक होने का बड़ा प्रमाण दिया है। जब शहर से उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन उनकी उम्मीद नहीं टूटी। उनकी मुश्किलें हमसे कई अधिक भयावह हैं, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे। एक और हमारी समस्या ये है कि हम नौकरी खो देंगे, और दूसरी ओर रोजगार ही नहीं। एक और ये चिंता है कि घर में राशन होगा या नहीं होगा, दूसरी ओर 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं है। एक और एक महिला को अपने बच्चों के परवरिश की चिंता है, तो दूसरी ओर एक माँ अपने कोख में पलते हुए बच्चे की जान कैसे बचाई जाए, उस बात को लेकर संघर्ष कर रही है। हम वो अपने देश, अपने वतन लौटना चाहते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान यात्रा के सभी साधन रोक दिए गए हैं। उसके बावजूद पैदल चलकर अपना सफर तय करने में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, महिला, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं ने भी जो साहस दिखाया है, वो तारीफ काबिल है। क्या वो बात है कि भूख, प्यास, पुलिस, स्टेट बॉर्डर्स, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर भी उनके उन हिम्मत और उनके उम्मीद को नहीं तोड़ पाई? क्यों? उनके पास एक शक्तिशाली क्यों था? बात यह थी कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय था। उन्होंने अपने आप से ये नहीं सवाल पूछा कि कैसे इस महामारी के संकट से निकलेंगे। उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कि क्यों हमें इस चुनौती से लड़ना चाहिए। Friends, when you have a powerful why, you can do it almost anyhow. उनका क्यों, उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी समस्या, उनके आंसू से कई ज्यादा पावरफुल था। और यही वजह थी कि हालात, मुश्किलें कितनी भी कठिन हो, लेकिन वो हार नहीं माने। और ऐसे मुश्किलात के वक्त में जब एक छोटा बच्चा पैदल चलते चलते उसके पांव सूज गए, तो एक माँ ने सूटकेस के ऊपर उसे बिठाकर सूटकेस को ही रेल बनाकर खींचने लगी। ऐसे मुश्किल के घड़ी में भी दिलेरी और साहस का जो प्रमाण उस माता ने दिया है, वो कहां से आती है वो शक्ति? मित्रों, इस दुनिया की कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती इतनी शक्तिशाली नहीं है कि जिसे हराया ना जा सके। अपने भीतरी शक्ति को अगर आप उजागर करें और बाहर निकालें, तो आप हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल के हालात में भी उस माता ने बता दिया है, साबित कर दिया है। एक माँ जब अपने 2 बच्चे को लाद कर 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में 12-12 घंटे चलकर पैदल सैकड़ों किलोमीटर अपना सफर तय कर रही है, उससे यह साबित होता है कि आपके भीतर की शक्ति को अगर आप बाहर निकालेंगे, तो कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती इतनी शक्तिशाली नहीं है कि आपको उससे मात न मिले या उससे आप नहीं जीत सकते। हाँ, मन में ये विचार आएंगे कि ये चुनौती, ये वायरस हम पर भारी है,
इनसे निकलना संभव है, बट don't listen to what your mind is saying. Listen to what God is whispering in your ears. And God says that you're a victor, not a victim. अपने आप से पूछिए कि ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, ब्रायन की तरह नकारात्मक या जोसेफ की तरह सकारात्मक, और आपको जवाब मिल जाएगा। अंत में अपने संदेश को समाप्त करते हुए मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसे अपने आप से लड़ना आता है। बी ए वॉरियर। गॉड ब्लेस यू।